दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने टेराबाई स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर ले। साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी जरूर सब्सक्राइब करिए, है ना। और बिल्कुल आज मैंने शॉर्ट स्विंग में सिल्वर का दिया था तो सही रहा, अभी तक तो सही दिख रहा है। देर सवेर टारगेट भी आपको अचीव होता हुआ दिख जाएगा। जो ग्लोबल स्थिति बन रही थी तो उसी हिसाब से अपने को समझ में आया तो हमने बता दिया। तो चलिए 3 बजे हमने ये डिस्कस किया था कि कैश में बेचा, इंडेक्स में ओके ओके, ट्रेड निगेटिव है। मार्केट बंद हुआ 119 पे, 22,100 कितना पे था जी। हाँ वाह, याद था आज 119। आज मैंने मार्केट को काफ़ी लास्ट तक देखा, देर तक देखा, और लास्ट में जो DIS की मतलब जो बाइंग रही वो ठीक रहा, अच्छा रहा, है ना। तो फिलहाल आइए शुरू करते हैं। तो FIS को देखते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर लगातार बिकवाली अपना किए हुए हैं। 4,788 करोड़ की बिकवाली उन्होंने किया है। तो उनकी बिकवाली लगातार होती ही जा रही है। अब ये कब रुकेगी, क्या रुकेगी, वो तो समय बताएगा। बाकी फरवरी मंथ में आप जनवरी, फरवरी, नवंबर मतलब कंटिन्यू आप देख सकते हैं। सितंबर, तो सितंबर को छोड़ दीजिए, आप अक्टूबर से देखिए तो आपको काफ़ी समझ में आएगा कि FIS ने बड़ा कांड कर दिया है। तो आप बोलिएगा क्या मतलब है, तो आप देख सकते हैं कि अक्टूबर में FIS ने 11 मतलब 1,14,445, ठीक है, इतना करोड़ का बिकवाली किया। नवंबर में 45,974 का किया, 1000 का। अगेन उसके बाद दिसंबर में थोड़ा सा कम किया, 16,982 करोड़ का किया, है ना। और साथ में ही आप देखिएगा जब जनवरी की बारी है, अगेन 87,374 करोड़ का बिकवाली करके आगे बढ़ा। फरवरी में 58,988 करोड़, 58,988 करोड़ का बिकवाली किया। तो लास्ट का ये 5 महीना ही देखा जाए ना तो 3,223 मतलब 3,23,763 करोड़ का ये बिकवाली कर दिया है। ये छोटा आंकड़ा नहीं है, काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। और इनका लगातार बिकवाली एक काफ़ी कहीं ना कहीं चेतावनी तो दे रहा है। हालांकि DIS उसके मुकाबला काफ़ी अच्छा मतलब बाइंग करने में सक्षम रहे हैं, क्योंकि DIS के पास काफ़ी फ्लो है पैसे का। तो जिस कारण से मार्केट को अभी तक तो DIS ने अपने बचाया है, यथासंभव DIS ने बचाया है। ये पॉलिसी के अनुसार ही बचा रहे हैं, है ना। तो ठीक है, तो काफ़ी मतलब स्थिति जो है 3,23,763 करोड़ का बेचना खराब नहीं माना जाएगा, काफ़ी अच्छा बिकवाली हुई है। तो ये सब तो चलता ही है, लेकिन जो हुआ है सो उस पर हम लोग डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं, है ना। फिलहाल अभी मार्च का 2 दिन हुआ है, और 2 दिन में आप देख सकते हैं कि FIS ने मार्च का आज पहला दिन है और FIS ने 4,788 करोड़ का बेचा है, और DIS ने यहीं पर ही 8,790 करोड़ का खरीदारी किया है। तो DIS की खरीदारी बढ़ के हुई है, तो अच्छी बात है ना। फिलहाल अभी हम देखते हैं कि क्या स्थिति है यहाँ पर ही। तो यहाँ आप जब देखिएगा तो DIS जो है मतलब सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर ही आज मार्केट 22,000 के पास स्वाद टेस्ट किया है, और अभी जो है ऊपर में 119 पे बंद हुआ है। ठीक है, ख़राब नहीं है स्थिति, मतलब सही है मोटा मोटी। तो यहाँ पर ही अभी जो स्थिति बन के सामने आई है उस पर हम डिस्कस करते हैं। और जो डाटा बन के सामने आया है तो निगेटिव का चांस कम है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव का भी चांस नहीं है। तो इसी तरह का ही दिख रहा है कि कल भी इसी प्रकार का मार्केट आपको देखने को मिल सकता है। अभी रेसिप्रोकल टैरिफ का धमकी दे रखे हैं ट्रम्प ने, तो ट्रम्प तो बेड़ा गर्क कर ही रहे हैं, आप लोग देख ही रहे हैं। पता ही नहीं चल रहा है कि वो किस स्थिति में क्या बोल देंगे, क्या कर देंगे। मतलब काफ़ी मार्केट को अस्थिर कर रखे हैं। अमेरिका पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 पे है, 27 ट्रिलियन का उनका मार्केट है। तो काफ़ी अमेरिका के उतार चढ़ाव पे हम लोग को असर होगा। हाँ, ये है कि अब अमेरिका जितना गिरेगा उतना तो हम नहीं गिरना चाहते हैं, लेकिन स्थिति वैसा भी नहीं है। तो अमेरिका की गिरावट हमारे पे भी असर करेगी, है ना। आप बोलिएगा ऐसा क्यों सर? क्योंकि ट्रेड में जो डिफरेंस है उसका असर आपको देखने को मिलेगा। जब लोग अमेरिका में बॉन्ड में पैसा डाल के बनाने लगे ना, तब समझ जाइए कि इमर्जिंग मार्केट का हाल बुरा होने वाला है। तो अभी जो है उनका जो बॉन्ड है 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, वहाँ दिख रहा है कि लोग वहाँ पैसा डाल रहे हैं और वहाँ पैसा अपना ग्रो कर रहे हैं। तो जब तक उनका रेट कट होता है, उनको सस्ता लोन मिलता है, तो फिर वो पैसे को सब जगह इन्वेस्ट करते हैं, अदरवाइज़ वो क्यों करेंगे। और इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में जहाँ अब GDP आपको 6.02 का दिखा रहा है, मतलब दिया है रिजल्ट, और उसके बाद रुपया भी कमज़ोर हो रहा है, तो ये सब कारण से थोड़ा दिक्कत हो रही है। चाइना उनको कहीं ना कहीं काफ़ी प्रलोभन दे रहा है ना। भारत उस तरह से नहीं दे रहा है। तो थोड़ा सा चाइना के भी प्रति लोगों का झुकाव हुआ है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और चाइना में भी अच्छा पैसा उन्होंने शेयर मार्केट में बनाया, बाकी सब पैसा US बॉन्ड यील्ड में गया है।
अब ट्रम्प साहब कभी क्रिप्टो के लिए बोलते हैं कि उसको हम पता नहीं कब क्या बोल देंगे, मतलब ऐसे मतलब यही है ना, ड्रामा शो वाले को आप जब देश का सत्ता दे दोगे तो यही होगा, वो तो ड्रामा ही करेगा, वो उसको पावर मिल गया, उनको तो ये नहीं पता है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं कि पूरे वर्ल्ड के राष्ट्रपति हैं, और अपना विस्तार के लिए कमजोर को और दबा रहे, जो नीति है वही चल रहा है ना। चलिए फिलहाल हम देखते हैं, आज हम लोग का FIS का जो बिकवाली है उस पर नज़र मारते हैं। तो FIS ने आज खरीदारी ठीक ठाक किया था, इस पर तो हम चर्चा कर लिए हैं। अब हम आगे आते हैं। तो FIS ने यहाँ स्टॉक फ्यूचर को खरीदा है, तो अच्छी बात है, कुछ स्टॉक में उनका पोजीशन पॉजिटिव साइड में देखने को मिल रहा है, और इंडेक्स फ्यूचर भी थोड़ा सा खरीदे हैं। कैश की बिकवाली उनकी रुक नहीं रही है, जो कि एक समस्या है। उन्होंने बैंक में बेचा है ना, ये भी देखने को मिला है। FIS आज जो है वो 0.74% की खरीदारी की है, मात्र 0.74। DIS आज 1.72% का खरीदारी किया और 66 पे पोजीशन अपना लेके चला गया है, और पब्लिक ने भी आज 1.41 का बिकवाली किया है, और प्रो भी आज। तो ये आप देख रहे हैं, इस डाटा को देखने के उपरांत आप क्या बोलोगे? ओके ओके बोलोगे? तो जस्ट मैंने भी इस चीज़ को आपको बोला कि कुछ नहीं हो रहा है, ओके ओके, जस्ट कुछ भी मत करिए। कैश में अलग डिफरेंस था, है ना, तो ये चीज़ आपके सामने है। तो कल का मेरा तो नॉर्मल ही विचार है फिलहाल। बाकी इस जगह अगर हम देखा जाए तो गिफ्ट निफ्टी आपको 22,400 के पास दिख रहा है, अच्छा है अगर इतना खुलता है। और देखिए मैंने तो कल बोला था ना कि फर्स्ट जो तेज़ी है वो बिकवाली में बदल जाएगा, और बदला 119 के पास बंद हुआ। अब ये सेकेंड तेज़ी है, अब हम लोग को ये देखना है क्या ये रुकता है कि वापस से गिर जाता है। ठीक है, हमें कोई हड़बड़ी नहीं करना है, जब हमारा 500 के ऊपर निकलेगा तब हम पैसा लगाएंगे, नहीं तो हम भी थोड़ा सा शांत रहेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर 5% गिर जाएगा तो लगाएंगे, 15% के बाद ही हम नया खेला करेंगे। अदरवाइज बहुत ही, देखिए इस समय पैसे को बचाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है और आपके पास 50,000 मान लीजिए कैश पड़ा है, तो रहने दीजिए, उसको मत खर्चा करिए, पड़े रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब आप 9.5 लाख में वो चीज़ नहीं कर पा रहे तो 5 लाख में आप क्या पहाड़ तोड़ दोगे? बात समझ रहे हैं? 50,000 में पहाड़ तोड़ दोगे? तो 50,000 को पड़े रहने दीजिए। एक छोटा सा हम एग्जाम्पल बताएं, किसी का 20 लाख का है तो मिनिमम आपके पास लाख रुपये का कैश पड़ा होना चाहिए, कोई मतलब उसका रोक टोक ना, उसको पड़े छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए। मेरी बात इस चीज़ को मान के चलिए। जिनका 1 करोड़ का है उनको भी वही है कि आपके पास भी 1 करोड़ का पोर्टफोलियो, तो आपको मतलब 10 लाख रुपये तो पड़े रहने दीजिए ना साहब, क्या दिक्कत है? आप 90 लाख में काम कर लो, जब 90 लाख में आपका काम नहीं हुआ तो 10 लाख करके कौन सा पहाड़ तोड़ लोगे? ये चीज़ समझिए, अभी भी समय है और आराम से करिए, कोई हड़बड़ाई नहीं, क्योंकि अभी सबको सैलरी मिला है। अब सबको सैलरी मिलता है तो खुद होने लगता है। सब बोलता है खुद को पे करो, खुद को पे करने का मतलब ये नहीं होता है कि शेयर मार्केट में जाकर कुछ भी खरीद लीजिए। आप बॉन्ड खरीद लीजिए, बॉन्ड खरीद के रहिए। तो कई लोग बोलते हैं कि सर कौन सा बॉन्ड खरीदें? देखिए मेरा इस पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अभी के टाइम में जो अच्छा बॉन्ड में आ रहा है वो दो तीन एक ये हो गया LT गिल्ट बीच। ठीक है, ये मतलब सही दिख रहा है, और आज लास्ट में देखिए इसमें एक स्पाइक भी दिखेगा। ठीक है, ये लास्ट का स्पाइक है, आप इग्नोर करना चाहते हैं तो कर दीजिए, बाकी जो समझदार लोग हैं वो समझ गए होंगे कि आज क्या स्पाइक हुआ है। जो सेल करना चाहते होंगे तो उनका भी, लेकिन वही है, लोग नहीं करते, उदास हो जाते हैं। तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरा में आप इसके अलावा अगर और सुरक्षित रखना चाहते हैं अपने कैश को, तो आप लिक्विड बीज की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन लिक्विड बीज में आपको कुछ भी होता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, 1000 का 1000 ही रहेगा, वो साल का 4% देता है। तो यहाँ आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, यहाँ पैसे को होल्ड करके रखिए कि जब जरूरत। इसको बाई सेल में हमको लगता है कि मुझे ध्यान में अभी पहले तो नहीं लगता था, अभी भी इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, थोड़ा बहुत लगता होगा, बहुत माइनर लगता होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है। चलिए इसमें कोई प्रॉफिट तो आपको दिखेगा नहीं जल्दी, है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस बीच में गोल्ड क्या है, अपने तेजी को बरकरार रखते हुए 2900 क्रॉस कर गया। और ये चीज़ मैंने आपको आज जो हमारा TVSM स्विंग है उसमें मैंने बोला कि गोल्ड बढ़िया है, सिल्वर बढ़िया है। शॉर्ट स्विंग में हमने सिल्वर के लिए दिया कि सिल्वर में भाई तेजी बन रही है, ये लेवल में आप ले लो, ये लेवल तक आप देख सकते हो। तो आज मैंने दोनों जगह इस चीज़ को बताया, बाकी मैं तीसरा चीज़ का नाम नहीं लिया। और सिल्वर भी देखिए एक अच्छा तेज़ी के साथ 32-40 के पास है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, बाकी इस पर एनालिसिस हम अभी कर लेंगे या फिर मॉर्निंग में आपको दे देंगे। फिलहाल अभी रात हो गया है, तो भैया हम लोग ETF वाले हैं ना, थोड़ा आराम से करते हैं। तो सिल्वर देखिए लास्ट में भी बाइंग हुआ, और मैंने काफ़ी अच्छा जगह आप लोगों को बोला था, इस जगह टाइम भी देख लीजिए कितने बजे दिया था, उस हिसाब से देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या क्यों उस चीज़ को दिया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अभी थोड़ा हो गया, अब अभी नहीं गिरेगा। ये रूस यूक्रेन का युद्ध खत्म होने का एक जो संभावना था, उसमें तो एक नया एक चैप्टर ही निकल के आ गया। मैं सोचता था कि ये वो नहीं होगा, ये नया चैप्टर ही आ गया कि सब अपना अपना ज़मीनें बढ़ा रहे हैं, है ना। तो ठीक है, फिलहाल डॉलर नीचे आया है, और इस जगह रुपया को देखा जाए तो कोई विशेष मजबूती तो नहीं हुआ है, लेकिन कमजोरी नहीं हुआ है, ये अच्छी बात है। थोड़ा मजबूत हुआ है तो अच्छा बात है। इस जगह हम थोड़ा सा आज चाइना मार्केट का क्लोजिंग देख लेते हैं। तो चाइना मार्केट जो
फिलहाल हैंगसेंग को देखते हैं कि थोड़ा प्लस में बंद हुआ। निकाई काफ़ी अच्छा तेज़ी के साथ बंद हुआ था और CSC 300 इंडेक्स इनका हल्का गिरावट में और SSC संघाई का भी देख लेते हैं तो हल्का सा गिरावट में बंद हुआ था। इनका एक दिन का गिरावट होता है, फिर तेज़ी आपको सामने देखने को मिलता है। फिलहाल ये यूरोपियन मार्केट देख के तो कोई फ़ायदा तो है नहीं, हालांकि 2.5% का तेज़ी हुआ था। फिजी में भी देखिए, UK इसमें भी देखिए ठीक ठाक तेज़ी हुआ और यूरोपीय यहाँ भी आपको 1.25% का तेज़ी देखने को मिला। तो ये तो बंद हो गया तो ठीक है। फिलहाल अभी हम अमेरिका की बात करते हैं। तो अमेरिका में जो है वर्तमान में जो उनका विक्स है वो अचानक से बढ़ गया है। ठीक है, विक्स देखिए उनका अचानक से बढ़ गया है, तो वहाँ का मार्केट अभी वॉलेटाइल हो चुका है। तो कभी ऊपर कभी नीचे अभी देख लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चल रहा है। डाउ जोन को भी देखिए आपके सामने है, मतलब शांत है और वॉलेटाइल है। सारे इंडेक्स शांत है, कोई आधा % का ही कमजोरी या तेजी तो है नहीं, कमजोरी के साथ चल रहा है, आधा % के साथ। रसल 2000 भी देख लिए और फैंग इंडेक्स यहाँ भी आपको 0.86 की गिरावट के साथ चलता हुआ दिख रहा है। फिलहाल हम लोग का जो विक्स था वो 13.76 हुआ था, तो ठीक है। यहाँ आते हैं ब्रेंट पे। ब्रेंट 73 के नीचे है, बहुत ही अच्छा है। अब इससे अच्छा और क्या चाहिए, आपके तेल सस्ता है और तो और क्या चाहिए, बहुत सुंदर है। ठीक है, तो अच्छी बात है। अब हम आते हैं US का बॉन्ड यील्ड जो कि नीचे की तरफ जा रहा है 4.2, मतलब पैसा लग रहा है, बॉन्ड में ही पैसा ज़्यादा जा रहा है, तो इसका भी ध्यान रखा जाए। रही बात कॉपर की, तो कॉपर भी हल्का सा आपको माइनस दिख रहा है, विशेष नहीं है, हल्का सा ही है। ये क्या आ गया, तो चलेगा, है ना। कॉपर भी ठीक है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा ADR के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जब हम ADR के ऊपर बात करते हैं तो कल तो HDFC का ADR मजबूत था, फिलहाल ICICI का हल्का सा कमजोर था। तो अभी हम जब ADR को देखते हैं तो इन्फोसिस ऐसी है, कुछ नहीं है। विप्रो नॉर्मल है, ICICI हल्का सा प्लस में, HDFC आधा % से कम माइनस में है और डॉक्टर रेड्डी थोड़ा प्लस में है और रिलायंस माफ़ी चाहेंगे, मैंने फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। इन्फोसिस 0.45 है और विप्रो का 1% है। ICICI बैंक आधा % की तेज़ी है और HDFC 0.65 कमज़ोर है। डॉक्टर रेड्डी 0.86 मजबूत है और यहाँ पर रिलायंस बड़ी गिरावट के साथ दिख रहा है भाई साहब। चलिए सुबह तक देख लिया जाएगा क्या स्थिति बनता है। तो फिलहाल ठीक है ना। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया 127 पे चल रहा था, 119 पे अपना क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पर हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, बिल्कुल आराम से रह के आगे बढ़ेंगे। याद रखिए TVSM वाले जो भी हैं, या नए हैं या पुराने हैं, जो भी हमारे फैमिली मेम्बर हैं, सबके पोर्टफोलियो में गोल्ड होना चाहिए। किसी का थोड़ा हो ज़्यादा हो, गोल्ड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ गोल्ड, क्योंकि कहीं कुछ भी होगा तो गोल्ड ही है जो आपको बचाएगा। नहीं तो साहब आपके सामने 16% निफ्टी गिरा हुआ है। इसके सामने मेरा पोर्टफोलियो 2 पोर्टफोलियो है, जिसमें एक 2.5% के आसपास। आज तो पोर्टफोलियो प्लस में बंद हुआ कि नहीं हुआ, आप ही बताइए। तो आज मेरा पोर्टफोलियो, एक मिनट मोबाइल आ गया, हाँ, आज मेरा पोर्टफोलियो 0.26% प्लस में बंद हुआ है और अभी जो मेरा पोर्टफोलियो है वो 1.37 माइनस है और एक इससे 1% ज़्यादा 2.350 के पास माइनस है। 16% निफ्टी गिरा है। जूनियर 20 कितना गिरा हुआ है, स्मॉल कैप 30% गिरा हुआ है। उसके बीच में अगर मेरा पोर्टफोलियो इतना गिरा है तो आप समझ सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर का कितना बड़ा भूमिका है और इसी के लिए हम आपको हमेशा बात करते हैं। ठीक है, तो जिनका भी पोर्टफोलियो अभी हमने बात नहीं किया है तो उनका भी मैं कल दोपहर तक समय निकाल कर मैं ज़रूर बात करने का कोशिश करूँगा, ये मैं आपको इंटीमेट कर दे रहा हूँ, है ना। तो चलिए फिलहाल मैं इतना ही कहकर, किसी को भी देखिए मेरा फ़ोन नंबर वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है ना, देखिएगा मोबाइल से देखते हैं तो मोर का ऑप्शन आता है, क्लिक करिएगा ना, डिस्क्रिप्शन में मेरा मोबाइल नंबर, जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, सब दिया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई आपको गलत चीज़ बता रहा हूँ, तो जिसको लगता है आप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है, हाई हेलो भी कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं इतना ही कहकर, हाँ ये समय है, साथ रहिए, जुड़े रहिए, अच्छा रहेगा। ये समय में बरगलाना नहीं है, बरगला मतलब क्या बोलते हैं, अपने आप को कंट्रोल करके रखना है, बहकना नहीं है कि ज़्यादा गिर गया उठा लेते, नहीं, आराम से, हो सकता है इससे और सस्ता मिले। तो मोटा मोटी हम लोग का, हम आपको पता है ना, 10 लाख है तो आपका अगर 9 लाख लगा हुआ है, 8 लाख लगा हुआ है, तो 1-2 लाख नहीं लगा तो क्या हो गया, जरूरी नहीं है ना कि गर्दन तक ही बढ़ा जाए। चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिलता हूँ सुबह में आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।